जहां ओम बिरला चुने गए लोकसभा के स्पीकर, ध्वनि मत से चुने गए लोकसभा के स्पीकर, दूसरी बार चुने गए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, दूसरी बार बड़ा दायित्व मिला है। तो पीएम मोदी ने कहा कि ओम बिरला दूसरी बार जिनको बड़ा दायित्व मिला, पूरे सदन की ओर से आपको बधाई, हमारी ओर से आपको बधाई। और ओम बिरला हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। ओम बिरला जीत कर आए, इतिहास बनाया, क्योंकि लगातार दूसरी बार यहां पर लोकसभा स्पीकर बने हैं। सौभाग्य है कि आप दूसरी बार चुने गए हैं। 70वीं लोकसभा में कई अहम फैसले हुए। पिछले 5 साल का अनुभव काम आएगा। बिरला हर कदम पर कीर्तिमान करते रहे हैं। राहुल गांधी ने ओम बिरला को बधाई भी दी। इंडिया गठबंधन की ओर से शुभकामनाएं। राहुल गांधी ने कहा विपक्ष आपकी पूरी मदद करेगा और विपक्ष के पास पूरी जनता की आवाज है। अखिलेश ने ओम बिरला को बधाई दी। किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज ना दबाई जाए। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा ना हो, आपका अंकुश सत्ता पक्ष पर भी रहना चाहिए। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। मुझे विश्वास है आप हर कदम पर नए प्रतिमान, नए कीर्तिमान गढ़ते आए हैं। Speaker sir, this house represents the voice of India's people, and you, Speaker sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. तो हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप, लोकसभा में स्पीकर का चुनाव होना था, तो चुनाव अब संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव रखा था स्पीकर के लिए। इसके साथ ही अब ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर बन गए हैं, जहां उन्होंने इतिहास रचा है। लगातार दूसरी बार स्पीकर के पद पे विराजमान हुए हैं। स्पीकर के तौर पर ओम बिरला ध्वनि मत से चुने गए हैं। स्पीकर का चुनाव संपन्न हो गया है और इस मौके पर ध्वनि मत से चुने गए हैं। तो विपक्ष ने वोट डिवीजन की मांग नहीं की और खुद ओम बिरला को स्पीकर के आसन तक लेकर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, संसदीय मंत्री किरण रिजिजू भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान यहाँ पर एक अच्छा मैसेज गया है, सकारात्मक मैसेज ये कि वोटिंग को लेकर जोर नहीं दिया। अपनी बदली रणनीति के साथ विपक्ष ने एक बड़ा मैसेज दिया है जब यहाँ पर स्पीकर चुने गए ओम बिरला और उसके बाद नेताओं ने अपनी बात रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ भरपूर तारीफ की है ओम बिरला की और विश्वास जताया है कि आने वाले 5 साल में हम सबका मार्गदर्शन वो करेंगे। व्यवहार कुशल, विनम्र और जो उनकी मीठी मुस्कान है वो सबको मोह लेती है, ये प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर कहा। कोरोना संकट का जिक्र किया, सदन को चलाने में उनकी सुचारू भूमिका स्पीकर की, उसका जिक्र किया गया और जो सांसद के नाते उनसे काफी बातें सीखने को मिलती हैं उसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने
स्पीकर ओम बिरला की भरपूर तारीफ की है। राहुल गांधी ने भी इस मौके पर अपनी बात रखी है और उन्होंने ये जिक्र विशेष तौर पर किया है कि सदन को चलाने में उनको भरोसा है कि हमारी आवाज उठने दी जाएगी। विपक्ष सरकार के साथ सहयोग करना चाहता है। सरकार के पास पॉलिटिकल पावर ज्यादा है, लेकिन विपक्ष भी भारत का, इंडिया का प्रतिनिधित्व करता है। राहुल गांधी ने कहा कि हमें भरोसा है कि आप हमारी आवाज हमें उठाने देंगे। विपक्ष की आवाज को दबाना लोकतांत्रिक है, विपक्ष आपकी पूरी मदद करेगा। संविधान का जिक्र राहुल गांधी ने किया है। तो ये जरूर है कि बदली वेशभूषा में नजर आए हैं राहुल गांधी। अब तक टी शर्ट में नजर आ रहे थे, लेकिन नेता विपक्ष जब उनको कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके नाम का प्रस्ताव दिया गया, उसके बाद आज स्पीकर का चुनाव था। बदली भूमिका में राहुल गांधी पहुंचे थे संसद भवन और काफी लंबे अंतराल के बाद वो कुर्ता पाजामा में नजर आए हैं। तो एक नई जिम्मेदारी के साथ राहुल गांधी इस सदन में नेता विपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे। तो बदली भूमिका में उन्होंने एक भाषण भी अच्छा दिया है, कहा जा रहा है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी है, निष्कासन नहीं होना चाहिए सांसदों का, ये जिक्र किया है। विपक्षी सांसदों ने, सुदीप बंदोपाध्याय जो टीएमसी सांसद हैं, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है। इसके अलावा डीएमके, टीडीपी समेत सभी दलों ने बधाई दी है। जेडीयू नेता रंजन सिंह लल्लन जो केंद्र में मंत्री भी हैं, उन्होंने स्पीकर ओम बिरला को बधाई दी है। डीएमके सांसद टीआर बालू ने ओम बिरला को स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी है। सुप्रिया सुले, एनसीपी शरद पवार गुट की जो सांसद हैं, उन्होंने बधाई दी है और अगले 5 साल निष्कासन के बारे में ना सोचे, ये आग्रह भी किया है। तो एक बार फिर से यहाँ पर स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान हो गए हैं ओम बिरला और उनको बधाइयाँ तमाम सांसदों ने दी हैं। सदन की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखें कि यहाँ पर देश में पहली बार ऐसा होने जा रहा था कि यहाँ पर मतदान, लेकिन ध्वनि मत से अब चुन लिए गए हैं। इसके साथ ही जो प्रोटेम स्पीकर थे भर्तृहरि मेहताब, उनकी तरफ से भी कहा गया कि आपकी कुर्सी है, आप संभालिए, और उनको उनकी कुर्सी तक बिठाया। देखिए, बिल्कुल, और जिस तरीके से ये मैसेज देना चाहता था विपक्ष, खास तौर से डिप्टी स्पीकर उनका हो, ये शर्त उन्होंने रख दी थी, लेकिन सरकार की ओर से कहा गया कि बिना शर्त समर्थन आप कीजिए, क्योंकि जो सबका स्पीकर होता है वो एक मैसेज आना चाहिए और इसीलिए इसके लिए शर्त नहीं रखनी चाहिए। जब डिप्टी स्पीकर का चुनाव आएगा तब आपकी बात सुनी जाएगी और उस दौरान फैसला लिया जाएगा, ये कहा गया था। तो ऐसे में सरकार के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स डालने के लिए यहाँ पर के सुरेश को आगे लाया गया। उनका मत विभाजन होगा, इस तरह की चर्चाएं रही, लेकिन सदन के अंदर विपक्ष ने एकजुट होकर रणनीति बदल ली। तो ये जरूर कह सकते हैं आप कि जो एकजुट विपक्ष है, सदन के अंदर भी वो एकजुटता के साथ नजर आया है और उन्होंने बदली तस्वीर यहाँ पर पेश की है। बदली रणनीति के साथ उन्होंने वोट डिवीजन की मांग नहीं की है, यानी उनको भी एहसास था कि नंबर गेम में भले ही यहाँ पर उनके पास ना हो और वो मैसेज जो देना चाहते थे प्रतीकात्मक तौर पर कि वो विरोध जो है उनका सरकार के साथ है, स्पीकर के पोस्ट को लेकर नहीं है, स्पीकर से उनका कोई दुराव नहीं है और इसीलिए मत विभाजन की मांग नहीं की गई। तो एक बड़ा परिवर्तन सदन के अंदर रणनीति में बदलाव को लेकर विपक्ष की देखने को मिला है। इससे पहले उनके नेता तमाम बोल रहे थे कि देखिए आगे क्या होता है, सदन के अंदर पता चलेगा। तो सदन के अंदर अब उसमें माहिर होते हुए नजर आ रहा है विपक्ष भी बदली रणनीति के साथ। उसने इसका इशारा नहीं किया था इससे पहले कि वो क्या करने वाले अंदर, लेकिन जैसे ही यहाँ पर स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, प्रधानमंत्री ने ओम बिरला का नाम उनका उम्मीदवार के तौर पर जो एनडीए उम्मीदवार थे उनका प्रस्ताव पेश किया। उसके बाद अनुमोदन किया वरिष्ठ मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, उसके बाद अन्य नेताओं ने समर्थन किया और उसके बाद विपक्ष की ओर से भी जिस तरीके से के सुरेश का नाम बढ़ाया गया था, लेकिन जब ध्वनि मत से इस पर नाम को मंजूरी मिल गई तो विपक्ष के किसी नेता ने आपत्ति नहीं जताई, वोट डिवीजन की मांग नहीं की और उसके बाद ओम बिरला ध्वनि मत के साथ ही वो जीत गए और उसके बाद उनके आसन तक लेकर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और साथ ही संसदीय मंत्री किरण रिजिजू। एक अच्छी तस्वीर बनकर उभरी है आज, ये दिखाते हुए कि स्पीकर सबका स्पीकर है, स्पीकर के साथ जो जिम्मेदारी है संवैधानिक पद की वो निभाने की जिम्मेदारी, इसलिए स्पीकर की तमाम सांसदों ने पार्टी के अपनी लाइन के मुताबिक उनके योगदान, उनके 5 साल से कार्यकाल उसका जिक्र किया है। आने वाले 5 साल को लेकर भविष्य की शुभकामनाएं दी गई हैं। तो एक बड़े तौर पर अगर देखें तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव
वो संपन्न हो गया है और उसी के साथ बदली भूमिका में विपक्ष ने अपने रणनीतिक तौर पर वहां पर वोट डिवीजन की मांग नहीं की है। ध्वनिमत से ओम बिरला एक बार फिर आसन पर विराजमान हो गए हैं। हाँ बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि यहाँ पर सर्वसम्मति से चुनाव हो चुका है, लेकिन इस बीच जहाँ सभी बधाई दे रहे थे तो पहली बार यहाँ पर सदन में पहुंचे और अखिलेश यादव की तरफ से भी स्पीकर को बधाई दी गई और इसके साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह से तंज भी कसा है कि आप अगर हम पर सख्त होते हैं तो ये सत्ता पक्ष पर भी आप सख्ती से पेश आए या फिर समान रूप से सभी के साथ बर्ताव किया जाए। देखिए बिल्कुल, और विपक्ष के नेताओं ने भी अपनी बात रखी है और इसमें जहां राहुल गांधी ने कहा है कि भरोसा है हमारी आवाज उठाने दी जाएगी, निष्कासन का जिक्र किया गया है। अखिलेश यादव ने भी इस मौके पर अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा है कि लोकसभा स्पीकर के रूप में आप सबको बराबर मौका देंगे। आपका अंकुश विपक्ष पर तो रहता ही है, आपका अंकुश सत्ता पक्ष पर भी रहे, आपके इशारे सदन में चले उसका उल्टा नहीं होना चाहिए। किसी भी जनप्रतिनिधि का निष्कासन वो नहीं होना चाहिए, जनप्रतिनिधि की आवाज नहीं दबाई जानी चाहिए। आपकी कुर्सी लोकतंत्र के मुख्य न्यायाधीश की तरह है, ये अखिलेश यादव ने कहा है। इसके अलावा अन्य विपक्षी नेताओं ने भी यहाँ पर अपनी बात रखी है। निष्कासन का जिक्र कमोबेश सभी विपक्षी नेता करते नजर आए हैं। ये जरूर है कि इस तरह की कार्रवाई अब ना हो और बात उठाने का मौका मिले, समान अवसर मिले, ये मांग करते हुए वो नजर आए हैं सदन के अंदर। जी बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।